का स्वागत करते हैं सुमन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हम लोग इस वीडियो के अंदर क्लास 12 हिस्ट्री का बोर्ड एग्जाम जो होने वाला है 2027 में, इसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम 2024 में ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए थे, सभी प्रश्नों को पूरी डिटेल एक्सप्लेनेशन के माध्यम से देखने का कोशिश करेंगे और साथ में एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन देखेंगे। यदि आप 2027 के बोर्ड के परीक्षा में अच्छा अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंदर आप लोग निश्चित रूप से अंत तक बने रहिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, आपको अंत तक बने रहना है। देखिए पहला प्रश्न क्या है कि कौटिल्य ने किस ग्रंथ की रचना की। कौटिल्य ने ग्रंथ की जो रचना किया है तो वो किया है यहाँ पर अर्थशास्त्र का। देखिए अर्थशास्त्र जो है वो ऑप्शन सी में है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कौटिल्य का ही अन्य नाम है चाणक्य। कौटिल्य का ही अन्य नाम क्या है? चाणक्य कहिए या विष्णुगुप्त कहिए। विष्णुगुप्त, चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त, ये तीनों एक ही व्यक्ति का नाम है और इसने अर्थशास्त्र का प्रसिद्ध रचना किया। अर्थशास्त्र ऑप्शन सी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, उपनिषदों की संख्या कितनी है? उपनिषदों की संख्या 108 है और यहाँ पर देखिए 108 ऑप्शन बी के अंदर है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया, मुद्राक्षस किसकी रचना है? मुद्राक्षस जो रचना है ये विशाख दत्त का, और विशाख दत्त यहाँ पर ऑप्शन सी के अंदर है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया, कादम्बरी के लेखक कौन है? कादम्बरी के जो लेखक हैं वो है वान भट्ट और यहाँ पर वान भट्ट देखिए ऑप्शन सी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में 16 महाजनपदों की का उल्लेख मिलता है? इनमें से कौन सा ऐसा महाजनपद है जिसमें 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है? तो अंगुत्तर निकाय भी है और भगवती सूत्र भी है। अंगुत्तर निकाय जो है ये बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध ग्रंथ है। ये क्या है? बौद्ध ग्रंथ है। और भगवती सूत्र जो है ये जैन ग्रंथ है। इन दोनों ग्रंथों के अंदर बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र, इन दोनों के अंदर 16 महाजनपद की चर्चा है। और इस तरह से इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाए ए और बी दोनों, जो कि ऑप्शन सी में है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया, कोसल महाजनपद किस नदी के किनारे स्थित था? कोसल महाजनपद जो स्थित था वो सरयू नदी के किनारे, और यहाँ पर देखिए सरयू जो है ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया, इंद्रप्रस्थ किस महाजनपद की राजधानी थी? इंद्रप्रस्थ जो है वो कुरु महाजनपद की राजधानी थी और कुरु यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया है, मौर्य वंश की स्थापना किसने की? मौर्य वंश की स्थापना किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, और यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अशोक के अभिलेख किस भाषा में हैं? अशोक का जो अभिलेख है ये प्राकृत भाषा में, और यहाँ पर प्राकृत देखिए ऑप्शन बी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कलिंग युद्ध कब हुआ? कलिंग युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व, और यहाँ पर देखिए 261 ईसा पूर्व ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कलिंग युद्ध को किसने जीता था? यानी कलिंग युद्ध वो अशोक ने जीता था। और बात कर रहे हैं जो कलिंग है वर्तमान समय में ये उड़ीसा का क्षेत्र है। कलिंग वर्तमान समय में उड़ीसा का क्षेत्र है और ये कलिंग का युद्ध हुआ कब? 261 ईसा पूर्व है। अगला प्रश्न है, भारत में पहली रेल किन स्टेशनों के मध्य चली? भारत में पहली रेल जो चली थी 16 अप्रैल 1853 को, और भारत में पहली रेल किसने चलवाया? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी के शासन में भारत में पहली रेल 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच में चली थी, और यहाँ पर मुंबई से थाने देखिए ऑप्शन बी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। किलोमीटर की बात करें तो कुल 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। अगला प्रश्न पूछा गया है, पुतलीबाई किसकी माता थी? पुतलीबाई गांधी जी की माता थी, और यहाँ पर गांधी देखिए ऑप्शन ए के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? सत्यार्थ प्रकाश जो रचना वो दयानंद सरस्वती का, और यहाँ पर दयानंद सरस्वती देखिए
ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किया था। आर्य समाज, और आर्य समाज की स्थापना 1875 में मुंबई में किया था, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। प्रश्न पूछा जाएगा आर्य समाज की स्थापना किसने किया, तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने 1875 में मुंबई में किया था। इसी दयानंद सरस्वती ने एक प्रसिद्ध नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। प्रश्न पूछा जाता है वेदों की ओर लौटो किसने कहा था, तो दयानंद सरस्वती ने कहा था। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, और जवाहरलाल नेहरू यहाँ पर ऑप्शन बी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो स्वतंत्र डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे, तो ये भी ध्यान रखिएगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगला प्रश्न देखिए क्या है, अगला प्रश्न है, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। संविधान निर्माण के लिए प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे भीमराव अंबेडकर, और भीमराव अंबेडकर यहाँ पर ऑप्शन ए के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। भीमराव अंबेडकर स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे, ये भी ध्यान रखिएगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे, तो भीमराव अंबेडकर थे। भीमराव अंबेडकर का जयंती प्रत्येक वर्ष 14 अप्रैल को मनाया जाता है। भीमराव अंबेडकर का जो समाधि स्थल है इसको चैत्य भूमि के नाम से जानते हैं, चैत्य भूमि। भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक या संविधान का पिता के नाम से भी जानते हैं, संविधान का जनक या संविधान का पिता के नाम से किसको जानते हैं, तो भीमराव अंबेडकर को जानते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई। हिंदू महासभा की स्थापना हुई 1915 में, और यहाँ पर देखिए 1915 ऑप्शन सी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हिंदू महासभा की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में हुआ था। पंडित मदन मोहन मालवीय, पंडित मदन मोहन मालवीय, पंडित मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में हुई थी। अगला प्रश्न है, अल हिलाल अखबार किसने प्रकाशित कराया। अल हिलाल अखबार जो प्रकाशित कराया था वो कराया था मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। मौलाना अबुल कलाम आजाद यहाँ पर ऑप्शन सी में है, सॉरी ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मौलाना अबुल कलाम आजाद के बारे में थोड़ा सा और बात करते हैं। मौलाना अबुल कलाम आजाद स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद का प्रत्येक वर्ष जयंती 11 नवंबर को मनाया जाता है, और 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है, इसको भी याद रखिएगा, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष 11 नवंबर को मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, शिमला सम्मेलन कब हुआ था। शिमला सम्मेलन हुआ था 1945 में, और यहाँ पर 1945 ऑप्शन डी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। शिमला समझौता की बात कर लें तो शिमला समझौता कब हुआ था, शिमला समझौता हुआ था 1972 में, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, बम्बई में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ। बम्बई में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था 1911 में, और यहाँ पर 1911 देखिए ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, संविधान तैयार करने में कितने वर्षों का समय लगा। संविधान तैयार करने में जो समय लगा 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लगा, और यहाँ पर 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो ये नज़दीक हो जाएगा 3 वर्ष के नज़दीक, 3 वर्ष ऑप्शन बी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अकबर ने धार्मिक यात्रा कर किस वर्ष समाप्त किया। अकबर ने धार्मिक यात्रा कर समाप्त किया था 1563 में, 1563 ऑप्शन बी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
अगला प्रश्न है किताब उल हिंद किसकी रचना है? किताब उल हिंद और इसी का अन्य नाम है तहकीक ए हिंद। तहकीक ए हिंद। तहकीक ए हिंद बोलिए या किताब उल हिंद बोलिए, इसकी रचना जो किया है वो किया था अल बरूनी ने। अल बरूनी यहाँ पर ऑप्शन सी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है शेरशाह का मकबरा कहाँ है? शेरशाह का मकबरा सासाराम में, और सासाराम ऑप्शन डी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है भारत में प्रथम अफगान शासन का संस्थापक कौन था? भारत में प्रथम अफगान शासन के जो संस्थापक थे वो थे बहलोल लोदी, और बहलोल लोदी यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया पुराना किला कहाँ स्थित है? प्रश्न क्या है कि पुराना किला कहाँ पर स्थित है? पुराना किला जो स्थित है वो दिल्ली के अंदर है, और दिल्ली यहाँ पर ऑप्शन सी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आलमगीरपुर कहाँ स्थित है? आलमगीरपुर स्थित है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश यहाँ पर ऑप्शन ए के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया है हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता जो है वो कांस्य युग की सभ्यता है, और कांस्य युग देखिए ऑप्शन बी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह कौन सा था? हड़प्पा सभ्यता का जो बंदरगाह था वो था लोथल, और यहाँ पर लोथल ऑप्शन सी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। लोथल का खोज 1955 में हुआ है, और लोथल का खोज किसने किया है? तो लोथल का खोज किया रंगनाथ राव ने। रंगनाथ राव रंगनाथ राव ने लोथल का खोज 1955 में किया है। लोथल वर्तमान समय में किस राज्य के अंदर है? तो राज्य की बात कर ले तो राज्य गुजरात है। नदी की बात कर ले किस नदी के किनारे है? तो भोगवा नदी के किनारे है। लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता में तांबा कहाँ से प्राप्त हुआ? सिंधु घाटी सभ्यता में तांबा प्राप्त हुआ था राजस्थान से, और राजस्थान यहाँ पर ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता में विशाल अन्नागार कहाँ मिला? सिंधु घाटी सभ्यता में अन्नागार और स्नानागार, ये भी दोनों ध्यान रखिएगा, स्नानागार और अन्नागार ये दोनों ही मिला था मोहनजोदड़ो से, और यहाँ पर मोहनजोदड़ो देखिए ऑप्शन डी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मोहनजोदड़ो का खोज 1922 में हुआ है, और इसका खोज किया है राखल दास बनर्जी के द्वारा। राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का खोज 1922 में किया है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है, और इसी मोहनजोदड़ो को सिंधी भाषा में कहा जाता है मृतकों का टीला। सिंधी भाषा में क्या कहा जाता है? तो मृतकों का टीला, मृतकों का टीला के नाम से जानते हैं मोहनजोदड़ो को। अगला प्रश्न है हरिहर एवं बुक्का किस वंश के शासक थे? हरिहर और बुक्का जो मुख्य रूप से शासक थे वो संगम वंश के थे, और संगम वंश यहाँ पर ऑप्शन ए में है, प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसी हरिहर बुक्का ने 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। हरिहर बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था 1336 में। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। हम्पी किस नदी के किनारे है? तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। हम्पी वर्तमान समय में कर्नाटक राज्य के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न पूछा गया है कमल महल कहाँ अवस्थित है? कमल महल अवस्थित है हम्पी में, और हम्पी यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया अमुक्त माल्यदा किसने लिखा था? अमुक्त माल्यदा जो लिखा था वो कृष्ण देव राय ने लिखा था। कृष्ण देव राय का ही प्रसिद्ध ग्रंथ अमुक्त माल्यदा किस भाषा में लिखा था? तो तेलुगु भाषा में लिखा था, इसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है विजयनगर साम्राज्य में कितने वंशों ने शासन किया था? विजयनगर साम्राज्य में कुल मिला के 4 राजवंश के शासकों ने शासन किया था। 4 यहाँ पर ऑप्शन
बी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और चार वंश कौन कौन सा था, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। विजयनगर साम्राज्य में कुल मिला के चार वंश कौन कौन सा था? संगम वंश, सुलूब वंश, सुलूब वंश, तुलुव वंश और आरवीडू वंश। आरवीडू वंश। इस तरह से विजयनगर साम्राज्य के अंदर कुल चार राजवंश के शासकों ने शासन किया था। संगम वंश, सुलूब वंश, तुलुव वंश और आरवीडू वंश। अगला प्रश्न देखिए क्या, अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन विदेशी यात्री विजयनगर नहीं आया था? कौन सा ऐसा विदेशी यात्री है जो विजयनगर साम्राज्य में नहीं आया था? तो ये वर्नियर जो है विजयनगर साम्राज्य के अंदर नहीं आया था। वर्नियर ऑप्शन डी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया है, मुंतखब मुंतखब उल लुबाब किसकी रचना है? मुंतखब उल लवाब जो है ये खापी खां का रचना है। खापी खां देखिए यहाँ पर ऑप्शन सी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, इकबाल नामा ए जहांगीरी के लेखक कौन है? इकबाल ए जहांगीरी के जो लेखक हैं वो है मोतबिद खां। मोतबिंद खां जो कि ऑप्शन सी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, ऊसर क्या था? ऊसर जो है एक प्रकार का भूमि कर था, और यहाँ पर भूमि कर देखिए ऑप्शन ए के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर, बख्तियार खिलजी कौन था? बख्तियार खिलजी जो था वो एक सेनापति था, और यहाँ पर सेनापति ऑप्शन डी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसी बख्तियार खिलजी ने नालंदा नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था यानी नष्ट किया था 1202 ईस्वी में, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ? नादिर शाह का आक्रमण हुआ 1739 में, और 1739 यहाँ पर ऑप्शन डी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पारित हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो ये अधिवेशन हुआ था मुंबई का, और यहाँ पर मुंबई देखिए ऑप्शन डी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया है, 1915 में किसकी स्थापना हुई? 1915 में जो स्थापना हुई थी वो हुई थी हिंदू महासभा का। हिंदू महासभा ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया, 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने किसकी स्थापना किया? 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। फॉरवर्ड ब्लॉक ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सुभाष चंद्र बोस का जयंती प्रत्येक वर्ष 23 जनवरी को मनाया जाता है। 23 जनवरी को, और 23 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आप लोगों को याद रखना है पराक्रम दिवस। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? कैबिनेट मिशन के जो सदस्य नहीं थे वो लॉर्ड बेवेल कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे, और यहाँ पर देखिए लॉर्ड बेवेल जो है वो ऑप्शन डी के अंदर है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कैबिनेट मिशन भारत जो आया था वो 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? पैंथिक लॉरेंस जो है वो कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे, और बाद बाकी एवी एलेक्जेंडर और स्टोफर्ड क्रिप्स जो थे वो कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है आप लोगों को, इस तरह से प्रश्न आ सकता है कि कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे, तो हम लोग सीधा आंसर करेंगे कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे पैंथिक लॉरेंस। ठीक है, अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे 1915 में, और 1915 यहाँ पर ऑप्शन डी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हिंद स्वराज किसने लिखा है? हिंद स्वराज जो लिखा है वो महात्मा गांधी ने लिखा है, और महात्मा गांधी यहाँ पर ऑप्शन सी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया है, सर की उपाधि किसने वापस की? सर की उपाधि जो वापस किया था वो किया था रविंद्रनाथ टैगोर ने,
और यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर देखिए ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किस वर्ष कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया? कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव पारित किया था, वो पारित किया था 1929 का अधिवेशन में। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो आप लोगों को याद रखना है, लाहौर में हुआ था। और इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। यानी कांग्रेस का जो 1929 का लाहौर अधिवेशन हुआ था, इस अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे जवाहरलाल नेहरू, और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया? क्रिप्स मिशन भारत में आया था मार्च 1942 में। और यहाँ पर देखिए मार्च 1942 ऑप्शन सी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 22 दिसंबर 1939 को किस पार्टी ने मुक्ति दिवस मनाया? 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया था मुस्लिम लीग ने। और यहाँ पर मुस्लिम लीग देखिए ऑप्शन सी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मुस्लिम लीग की स्थापना होती है 1906 में। स्थापना कहाँ हुई थी? ढाका में स्थापना हुई थी। इनके संस्थापक थे सलीम उल्लाह खां, सलीम उल्लाह खां और आगा खां। सलीम उल्लाह खां और आगा खां के सहयोग से 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया था। और इसी मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया था। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है, दांडी किस राज्य में स्थित है? दांडी जो है गुजरात में स्थित है। दांडी गुजरात में, और गुजरात यहाँ पर ऑप्शन ए के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। गुजरात में भी किस जिला में है? तो आप लोगों को याद रखना है नवसारी जिला। नवसारी जिला में स्थित है दांडी। अगला प्रश्न देखिए क्या। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया? महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन जो शुरू किया था वो चंपारण में किया था। और यहाँ पर चंपारण ऑप्शन ए के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। किस वर्ष किया था? तो 1917 में किया था। गांधी जी ने पहला भारत में पहला आंदोलन जो किया, पहला सत्याग्रह जो किया, उसी को कहा जाता है चंपारण सत्याग्रह। किस वर्ष किया? तो 1917 में किया। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न पूछा गया यहाँ पर, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? अभी हम लोग पढ़े थे मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी 1906 में हुई थी, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। और यहाँ पर 1906 देखिए ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन जो शुरू हुआ था 1942 में हुआ था। और 1942 यहाँ पर ऑप्शन सी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कब शुरू हुआ था? 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुआ था। अगला प्रश्न है, 1938 एवं 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? 1938 एवं 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे सुभाष चंद्र बोस। और यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस देखिए ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 1938 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था हरिपुरा में। हरिपुरा कहाँ पर है? तो हरिपुरा है गुजरात में। और 1939 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था त्रिपुरी में। और त्रिपुरी कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश के जबलपुर के नजदीक है त्रिपुरी। अगला प्रश्न चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन में किस दल की सरकार थी? भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन में जो दल की सरकार थी वो लेबर पार्टी की सरकार थी। और यहाँ पर लेबर पार्टी देखिए ऑप्शन सी के अंदर है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रश्न आएगा कि भारतीय स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड के या ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली यहाँ पर है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री उस समय थे जब भारत को उस समय आज़ादी मिली थी, यानी स्वतंत्र हुई थी। अगला प्रश्न है, मोहम्मद अली और शौकत अली का संबंध किस आंदोलन से है?
मोहम्मद अली और शौकत अली को अली बंधु के नाम से जाना जाता है, इसको भी याद रखिएगा। अली बंधु, ये अली बंधु के नाम से किसको जाना जाता है? तो अली बंधु के नाम से जाना जाता है मोहम्मद अली और शौकत अली को। और इनके नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन हुआ था। खिलाफत आंदोलन यहाँ पर ऑप्शन सी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? तो 1919 में खिलाफत आंदोलन हुआ था। अगला प्रश्न है, गांधी जी की आत्मकथा का क्या नाम है? गांधी जी की आत्मकथा का नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। इसी को हिंदी में बोलेंगे सत्य के साथ मेरा प्रयोग। गांधी जी की आत्मकथा है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, जो कि ऑप्शन सी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। किस भाषा में लिखा गया था? तो गुजराती भाषा में लिखा गया था। अगला प्रश्न है, टू नेशन थ्योरी किसकी थी? टू नेशन थ्योरी जो है ये मोहम्मद अली जिन्ना का था, और मोहम्मद अली जिन्ना यहाँ पर ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 1919 में कौन सा एक्ट पारित हुआ? 1919 में जो एक्ट पारित हुआ था उस एक्ट का नाम है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1919 में पारित हुआ था। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ? 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था। अगला प्रश्न है, गंधार कला किस कला से प्रभावित थी? गंधार कला जो प्रभावित था ये यूनानी कला से प्रभावित था, और यूनानी कला यहाँ पर ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में न्यायिक अधिकारी कौन था? मौर्य काल में न्यायिक अधिकारी जो था वो रजुक था। रजुक ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पन किस धातु का सिक्का था? पन जो था ये एक प्रकार का चांदी का सिक्का था, और चांदी यहाँ पर ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? प्रथम बौद्ध संगति जो हुआ था ये राजगिरी में हुआ था। राजगिरी यहाँ पर ऑप्शन सी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सूती वस्त्र उद्योग के लिए कौन प्रसिद्ध था? सूती वस्त्र उद्योग के लिए जो प्रसिद्ध था वो था उरायूर। उरायूर ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, वीणा बजाते हुए सिक्के किसने जारी किए? वीणा बजाते हुए सिक्के जारी किए थे समुद्रगुप्त ने, और समुद्रगुप्त यहाँ पर ऑप्शन डी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, फाहियान कौन था? फाहियान चीन का एक तीर्थयात्री था, चीनी तीर्थयात्री यहाँ पर ऑप्शन सी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फाहियान भारत में किनके शासन काल में आया था? तो याद रखना है आप लोगों को, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में चीनी यात्री फाहियान आया था। किनके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न पूछा गया यहाँ पर, निम्न में से कौन सा विवाह अच्छा नहीं माना जाता है? कौन सा विवाह अच्छा नहीं माना जाता? ये जो असुर विवाह ये अच्छा नहीं माना जाता। असुर विवाह ऑप्शन डी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पुरुष सूक्त का उल्लेख किस ग्रंथ में है? पुरुष सूक्त का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद में है, और ऋग्वेद यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऋग्वेद के 10वें मंडल में, याद रखिएगा, ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन है। अगला प्रश्न है, संसब किस धातु से बना सिक्का था? संसब जो था वो सोना का बना हुआ सिक्का था। सोना से बना हुआ सिक्का जो था जिसको संसब कहा जाता था, और यहाँ पर सोना ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। संसब किस शासन यानी किस वंश के समय में चलता था? तो आप लोगों को याद रखना है, मुगल वंश में यानी मुगल काल में सोने के सिक्के जो चलता था उसको संसब कहा जाता था। अगला प्रश्न है, मुगल चित्रकला किसके समय चरमोत्कर्ष पर थी? मुगल चित्रकला किसके समय में चरमोत्कर्ष पे थी? तो वो ये जो है जहांगीर का जो शासन काल है, जहांगीर का शासन काल को मुगल काल का चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। जहांगीर ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अकबर का समकालीन इतिहासकार कौन था? अकबर का समकालीन इतिहासकार जो था वो था बदायूनी, और यहाँ पर बदायूनी देखिए ऑप्शन बी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, तबकात ए कबारी किसकी रचना है?
तकवा तबकात अकबारी जो है निजामुद्दीन अहमद का रचना है। निजामुद्दीन अहमद ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मुगलों द्वारा निर्मित नहीं है? यानी मुगलों द्वारा जो निर्मित नहीं है इनमें से वो है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य जो शुरू किया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था, और पूर्ण जो कराया इल्तुतमिश ने पूर्ण कराया, और फिरोज शाह तुगलक ने इसकी मरम्मत और इसमें 5वीं मंजिल को जुड़वाया था। अगला प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ? गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था पटना साहिब में, और पटना यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया, रामानंद के गुरु कौन थे? रामानंद के गुरु थे राघवानंद, और राघवानंद यहाँ पर ऑप्शन ए के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बहाउद्दीन जकारिया का संबंध किस सिलसिले से है? बहाउद्दीन जकारिया का जो संबंध है वो सुहरावादी सिलसिले से है। सुहरावादी ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सूफी संतों का निवास स्थान क्या था? सूफी संतों का जो निवास स्थान था उसको खानका कहा जाता है। खानका ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य में किस नगर का संबंध? विजयनगर साम्राज्य का जो संबंध है वो है हम्पी से, और यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी, जो कि ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 14 नवंबर किनका जन्म दिवस है? 14 नवंबर जो जन्म दिवस है ये है लाल बहादुर शास्त्री का, और लाल बहादुर शास्त्री यहाँ पर ऑप्शन ए के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 14 नवंबर को प्रत्येक वर्ष बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसको भी याद रखिएगा। प्रत्येक वर्ष जो बाल दिवस मनाया जाता है लाल बहादुर शास्त्री का जन्मदिन। अगला प्रश्न है, संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह जो हुआ था ये हुआ था 1855 में, और यहाँ पर देखिए 1855 जो है वो है ऑप्शन डी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। संथाल विद्रोह किनके नेतृत्व में हुआ था? सिद्धू एवं कानू, सिद्धू एवं कानू के सहयोग से संथाल विद्रोह 1855 में हुआ था। अगला प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री ने कौन सा नारा दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था जय जवान जय किसान, और यहाँ पर जय जवान जय किसान देखिए ऑप्शन सी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। किस वर्ष नारा दिया था? तो याद रखिएगा आप लोग 1965 में लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। अगला प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था बिहार के जीरादेई में, और जीरादेई यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी में, जीरादेई किस जिला में? सिवान में, ये भी ध्यान रखिएगा, सिवान में जीरादेई, यहीं पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को, और इसी गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं। दिल्ली समझौता या गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। अगला प्रश्न है, 1885 में किस पार्टी की स्थापना हुई? 1885 में जो स्थापना हुई थी वो हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे ए ओ ह्यूम। इसी ए ओ ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में किया था मुंबई में। अगला प्रश्न है, कितने गोलमेज सम्मेलन हुए हैं? भारतीय इतिहास में 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ है, 1930 में, 1931 में और 1932 में, और तीनों ही गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ है। और गोलमेज सम्मेलन कितना हुआ है? तो 3 यहाँ पर ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता कौन थे? पाकिस्तान के जन्मदाता जो थे, पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता वो थे चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली ऑप्शन सी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ? खेड़ा सत्याग्रह हुआ था 1918 में, और यहाँ पर 1918 देखिए ऑप्शन सी के डी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? कांग्रेस का प्रथम विभाजन जो हुआ था 1907 का सूरत अधिवेशन में हुआ था,
और यहाँ पर 1907 का सूरत अधिवेशन ऑप्शन सी में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो रास बिहारी घोष। रास बिहारी घोष 1907 के सूरत कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, अकबर का संरक्षक कौन था? अकबर का संरक्षक था बैरम खां। और यहाँ पर बैरम खां देखिए ऑप्शन डी के अंदर है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, जहांगीर कब शासक बना? जहांगीर शासक बना था 1605 में, और 1605 यहाँ पर ऑप्शन ए में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, नूरजहां का संबंध किसके शासन काल से है? नूरजहां का जो संबंध है वो जहांगीर के शासन काल से है, और जहांगीर यहाँ पर ऑप्शन डी में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, चौसा का युद्ध कब हुआ था? चौसा का युद्ध हुआ था अकबर सॉरी हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में। 1539 यहाँ पर ऑप्शन डी में है। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसे हराया? 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी जिसमें अकबर ने हेमू को हराया था। हेमू ऑप्शन ए में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मुगल काल में कृषि भूमि को कितने भागों में बांटा जाता था? मुगल काल में कृषि भूमि को 4 भागों में बांटा जाता था। 4 ऑप्शन सी में है। तो प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, दहसाला प्रणाली किस शासक ने शुरू किया? दहसाला दहसाला प्रणाली अकबर ने शुरू किया था। अकबर ऑप्शन सी में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, वह भूमि जो मुगल सम्राट के स्वामित्व में था उसे क्या कहते हैं? वह भूमि जो मुगल सम्राट के स्वामित्व में था उसको खालसा भूमि कहा जाता था। खालसा ऑप्शन सी में। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मनसबदारी प्रणाली में जात और सवार पद की शुरुआत किसने किया? मनसबदारी प्रणाली में जात और सवार की जो शुरुआत करवाया था वो अकबर ने शुरू कराया था। और यहाँ पर अकबर देखिए ऑप्शन बी के अंदर है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, शेरशाह ने किस सिक्के को जारी किया? शेरशाह ने सिक्के जो जारी किया गया था उसके सिक्के को कहा जाता था रुपया। और यहाँ पर रुपया देखिए ऑप्शन बी के अंदर है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो इस तरह से आज हम लोगों ने इस वीडियो में वर्ष 2024 के बोर्ड एग्जाम में जो इतिहास के 100 सवाल पूछे गए थे उन ऑब्जेक्टिव 100 सवाल को पूरे डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग इस वीडियो में कवर किए। इसी तरह का वीडियो आप लोगों को रेगुलर सुमन क्लासेस यूट्यूब चैनल पे लगातार मिलते रहेगा। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर से नए क्लास में उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ हो।